हम लोग आज केमिस्ट्री का जो क्लास 11 है उसका वॉल्यूम 2 में जो हाइड्रोजन एक चैप्टर जो क्लास चैप्टर 9 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो एक तरह से, उसका स्टार्टिंग है। आज फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो राइट ऐप पर जा करके प्ले स्टोर डाउनलोड करके जो पीरियोडिक टेबल के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 3 के क्लास 11 के वो तुम पढ़ सकते हो। और अभी जो है क्लास चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। चैप्टर 9 है तुम्हारा, चैप्टर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये चैप्टर 9 तुमको स्टार्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन को जाहिर है कि सबसे अलग पढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन जो है तुमको एस ब्लॉक का एलिमेंट तो है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s1 है, लेकिन एस ब्लॉक के और जो एटम्स हैं, जैसे कि तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट हैं उससे इसकी प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि वो सारे मेटल्स हैं और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसलिए इसका जो स्टडी के लिए क्या कर दिया गया, इसको अलग से ही एक चैप्टर बनाया गया। बाकी एस ब्लॉक के लिए एक चैप्टर जो इसके बाद का जो 10th चैप्टर है उसमें दिया गया है। और जहाँ तक कि है पी ब्लॉक के लिए तुम्हें क्लास 11 में 13 और 14 दो ग्रुप हैं, उसकी पढ़ाई होती है, जिसका कि दिया गया है चैप्टर तुमको दिया गया है। चैप्टर इसके बाद जो तुम्हारा 11 है उसमें दिया गया है। और क्लास 12 में जो है पी ब्लॉक के बाकी जो ग्रुप्स हैं उसकी पढ़ाई होगी। और उसका डी एंड एफ ब्लॉक तो इसकी पढ़ाई है, तो मेटलर्जी की पढ़ाई होती है। तो क्लास 11 का जो तुम्हारा और उसके एक और चैप्टर है जो क्लास 12 में, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा, तो उसकी पढ़ाई होती है क्लास 12 में। क्लास 11 में मैंने कहा हाइड्रोजन एक हो गया और दूसरा हो गया एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये 3 चैप्टर हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कहे जा सकते हैं। तो तुम्हें जो ये लेक्चर बनाया जा रहा है वो एनसीईआरटी बुक पर बिल्कुल बेस्ड होगा। और जितने भी एग्जाम्स हैं, जेईई मेंस हैं, नीट हैं या जेईई एडवांस हैं, ये सारे में जो क्वेश्चन का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड रहता है। बिकॉज कि हम लोग का जो सिलेबस है वो 11 एनसीईआरटी बुक ही डिटरमाइन करती है। तो हम लोग जो है उसको एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही ये लेक्चर बनाए गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जाहिर कहाँ तक है, इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया, जाहिर है कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इसका 1 है। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कहें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 1s1। तो जाहिर है कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट से ये मैच करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैचेज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच with group 1 element, with group 1 element, but its property, but property of hydrogen, I mean, but property of hydrogen differs फ्रॉम ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट जिसमें कि ग्रुप 1 एलिमेंट में है, ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन से, ग्रुप 1 में जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एल्कली मेटल है और एल्कली प्रॉपर्टी के होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल हैं। इसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, लिथियम का सबसे अधिक 520 है, लेकिन हाइड्रोजन का उससे भी अधिक मतलब कि बहुत काफ़ी अधिक है, दैट इज 1200 से प्लस है। तो इस प्रकार इसका देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इसका जो 1200 के अबाउट में है तुमको जाहिर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इसके ग्रुप के ये इससे मैच नहीं करते हैं। लेकिन ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें है कि हाइड्रोजन लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 हेलोजन एलिमेंट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू मैच टू मतलब क्या कहते हैं, टू ऑब्टेन कह सकते हैं, टू
ऑब्टेन नोबल गैस कन्फिगुरेशन, नोबल गैस का ये कन्फिगरेशन प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसके भी ये तुम्हारे नॉन मेटल तो है इसमें, लेकिन जो इतना जो है ये तुमको हाइड्रोजन जो है H+ भी बना सकता है। हाइड्रोजन कैन फॉर्म H+ ऑफ वेरी स्मॉल साइज H+, लेकिन क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता। इसका मतलब ये इससे भी मैच नहीं करता है। सो इट डिफर इन प्रॉपर्टी, हेंस इट, इसका जो पीरियोडिक टेबल में जो जगह दिया गया है, हेंस हाइड्रोजन हैज, ये H+ का फॉर्मेशन करेगा, हेंस हाइड्रोजन हैज सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन के बारे में यही चर्चा हुई कि ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ भी इसका मैच नहीं करता, ग्रुप 17 से भी इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। तो जाहिर है कि इसको अलग से ही एक सेपरेट प्लेस क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको अलग चैप्टर में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आई होप कि ये तुमको हाइड्रोजन का जो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है, जो फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा था, उसके बारे में समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से कुछ प्रॉपर्टी मैच करते हैं, बट मोस्टली ये डिफर करते हैं बहुत स्थान जगह पर, इसलिए इसको अलग ही प्लेस प्रोवाइड किया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इसकी डिस्कशन हो गई। अब है तुमको जो हम लोग देखते हैं इसका एबंडेंस कहाँ कहाँ है। एबंडेंस मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है तुमको, जहाँ तक यूनिवर्स की बात है, यूनिवर्स में तो बहुत से स्टार हैं, और स्टार का जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो स्टार के जबकि जो स्टार में जो कि हाइड्रोजन का एबंडेंस है काफ़ी अधिक होने के कारण पूरे यूनिवर्स का लगभग 70% मास हाइड्रोजन का है। जो सबसे किसी भी एलिमेंट के में सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो कि है किसी पूरे यूनिवर्स में जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं हम लोग, एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा। फर्स्ट टॉपिक था जो पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन, इस पर डिस्कशन हो गया। तो कहा मैंने कहा कि इन स्टार एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन H2 hydrogen is present, mostly hydrogen is present, mostly hydrogen, HYDROGEN, hydrogen is present. तो so 70% of universe mass is of hydrogen। तो ये हाइड्रोजन का 70% जो मास होगा वो हाइड्रोजन का है। हम लोग अब आ जाएं तुमको जहाँ तक कि हम लोग सोलर सिस्टम में हैं, तो हम लोग का जो दो बड़े प्लेनेट हैं, दो बड़े प्लेनेट मतलब कि सैटर्न एंड जुपिटर, उसमें भी तुमको हाइड्रोजन काफ़ी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग अर्थ पे आएँ तो अर्थ पे कहाँ पे है तुमको ये वाटर जो तुम्हारा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम है, वेरी लिटिल अमाउंट, 0.015% के आसपास। और यहाँ पर तुमको ये जो मोस्टली H2O के रूप में है, ये तुमको कार्बोहाइड्रेट है, तुमको कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन में भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेट्रोलियम तुम्हारा पेट्रोलियम कह सकते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन आप कहिए, हाइड्रोकार्बन जिसमें हो गया कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वहाँ पर हो गए। तुमको कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3- लिख सकते हैं सिंपली, HCO3-, HSO4-, ये सब इसी में ETC, ये सब जगह पर अर्थ पे हाइड्रोजन की एबंडेंस है। तो हाइड्रोजन तुम्हारा जो है ये तुम्हारा हाइड्रोजन जो है 70% मास यूनिवर्स का कवर करता है, और स्टार के एटमॉस्फेयर में लगभग स्टार के पूरे यूनिवर्स का लगभग 70% मास क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन का है। और अर्थ में तुमको वाटर तो है ही सबसे ज़्यादा प्रधानता जिसमें हाइड्रोजन मिलते हैं। एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम हाइड्रोजन मिलते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा हो गया एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन।
अगला जो टॉपिक है तुम्हारा तो आइसोटोप के बारे में बताया गया है। तो आइसोटोप देखते हैं हम लोग। आइसोटोप जो हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप अभी तक प्राप्त हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटियम हो गया ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटियम सिंपल हाइड्रोजन, जिसमें कि तुमको ये सबसे अधिक मात्रा में यही है, तुमको 99 पॉइंट समथिंग। तो ये तुम्हारा दूसरा है तुमको, जिसको हम लोग कहते हैं जिसके की मास नंबर 2 होते हैं, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको डी सिंबल से भी दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ये तुम्हारा, इसको सबसे पहले जो सेपरेट करने का जो सीरीज आता है, यूरेन नाम के साइंटिस्ट को जाता है, जिसने कि नेचर में जो हाइड्रोजन मिलते हैं उसमें से ये ड्यूटेरियम को सेपरेट किया, जिसको हम लोग हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। मतलब इससे जो है ये D2 जो होते हैं, D2 को हम लोग कहते हैं हेवी हाइड्रोजन, इससे बनते हैं हेवी हाइड्रोजन। जो कि D2O जो होता है हेवी हाइड्रोजन, जो है तुम्हारा हेवी वाटर, तुमको D2O को कहा जाता है, जो कि तुमको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, उसमें यूज करते हैं, जिसका ड्यूटेरियम। तीसरा है तुमको जो कि ट्राइटियम कहते हैं, इसका 3 होता है मास नंबर, इसको हम लोग कहेंगे ट्राइटियम। ट्राइटियम ये तुमको रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव जो कि डिके करते रहता है, और इसकी मात्रा धीरे धीरे ये बहुत कम पाया जाता है, और इसकी भी मात्रा बहुत कम होती है, 99.9% यही है। और तुम्हारा जो कि सिंपल हाइड्रोजन, जो नेचुरल हाइड्रोजन है, उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंस 99.9% से भी अधिक प्रोटियम का ही होता है, जो इसका मास जिसका कि 1 है। इसलिए हम लोग नेचुरल हाइड्रोजन का जो मास होता है, ये इसका 1 मास नंबर है, इसका 2 है, इसका 3 है मास नंबर, जो कि तो और 1.008 के आसपास होता है जो नेचुरल हाइड्रोजन पाए जाते हैं, क्योंकि तीनों आइसोटोप के मिल के बनते हैं, जिसमें कि इसकी जो एबंडेंस है बहुत अधिक होने के कारण 1 के ही करीब ही हम लोग हाइड्रोजन का मास लेते हैं। और जाहिर है कि मास नंबर में हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दें, मास नंबर में जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर, तो पहला जो हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 - 1 दैट इज 0, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 हो गया। दूसरा में जैसे 2 - 1 दैट इज 1 हो गया। तीसरा में 3 - 1 दैट इज 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन में तुम्हें तीनों आइसोटोप की चर्चा हो गई तुम्हारा, जो कि तुम्हारा ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव है, जिसको जो कि बहुत कम पाया जाता है, और ये धीरे धीरे रेडियो एक्टिव डिके भी करते रहता है, जिसका कि तुमको डिके करने के बाद डिके का हाफ लाइफ वगैरह भी है तुमको दिया हुआ तुम्हारे बुक में, जिसके के लिए तुम्हारा धीरे धीरे इसकी मात्रा, इस जो अमाउंट है इसका कम होते जाता है। तो ये आइसोटोप हो गई। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का तुमको मतलब ये तुमको 3 टॉपिक थे इसके। अब हम लोग देखते हैं H2 के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको। एनसीईआरटी बुक में 2 लगा हुआ है तो उसको डाई हाइड्रोजन लिखता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस भी कह सकते हैं। चलो तो लिखते हैं इसको H2 गैस, डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, ये हो गया तुम्हें H2। तो हाइड्रोजन गैस का तुमको क्या क्या मतलब कि हाइड्रोजन गैस कैसे कैसे, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है तुमको इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन इसका, जिसमें कि कुछ पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन, फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं पहले, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में फर्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन,
लेबोरेटरी प्रिपरेशन में देखेंगे हम लोग, तो लेबोरेटरी में तुमको इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर हो गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो इसमें पहला है तुमको, तो लेबोरेटरी में तुमको व्हेन रिएक्टिव मेटल इज ट्रीटेड विथ HCl, मतलब डाइल्यूट एसिड कह सकते हो, विथ डाइल्यूट एसिड H2 इज प्रिपेयर्ड। इसको प्रिपेयर कर सकते हो, जैसा कि रिएक्शन पढ़ते आया होगा, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं, जो कि ये ज़्यादा एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो जो कोई भी मेटल अगर यहाँ रहेगा तो इसको क्या कर देगा, ये इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ZnCl2 प्लस क्या होगा तुमको H2 गैस के रूप में निकल जाएगा, और इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 2HCl दे सकते हैं उसको। और जैसे Zn प्लस क्या होगा तुम्हारा, दूसरा कोई अगर ले लो Zn प्लस H2SO4 भी लोगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। और जहाँ तक की बात रही, इसके अलावा Zn के अलावा भी मेटल ले सकते हो, जैसे Fe ले सकते हो, या तुम्हें एक्टिव मेटल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो एलिमेंट हैं जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसका किसी का यूज करके हम लोग इसको हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ है तुमको, जैसे कि दूसरा है तुमको ZnSnAl reacts with alkali with the base to produce H2 गैस। तो ये H2 गैस बन सकता है। जैसे Zn प्लस, जैसे 2NaOH कर दो, 2NaOH सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ये Na2ZnO2 जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और क्या बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। तो ये तुमको, ये कुछ एलिमेंट हैं जो कि हाइड्रोजन गैस, तो इसको लेबोरेटरी में इस ढंग से हम लोग अल्कली से या एसिड से रिएक्शन करके मेटल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये हाइड्रोजन गैस का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग। इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को बनाने के जो मुख्य जो मेथड्स हैं उसमें 4 तरह के मेथड हैं जिसका कि यूज़ इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखते हैं इसको। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इंडस्ट्री में जहाँ तक है, इंडस्ट्री में हम लोग जो कि इसका प्रोडक्शन करेंगे, इंडस्ट्री में हम लोग जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन करते हैं उसके जो 4 मेथड हैं, उसमें एक तो है पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि एसिडिफाइड वाटर in presence of inert electrode produces H2 gas at cathode। H2 गैस एट कैथोड। अगर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सबों का यूज कर लें, जो कि कम या चारकोल का यूज करें, तो ये तुमको हम रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फुल रिएक्शन देखो लिखते हैं हम लोग, H2O जब रिएक्शन करेगा तो ये जो कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो प्योर वाटर में तुमको इलेक्ट्रिक करंट देने पे ये इसलिए एसिडिफाइड इसलिए करना पड़ता है, जो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो जाहिर है कुछ एसिड मिला देंगे तो वो एसिड को, इससे वाटर को कंडक्ट करने लगेगा। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं इसको, ये कैथोड पे तुमको, कैथोड पे रिडक्शन होता है जिसमें कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस कर लेंगे हम लोग, तो H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा कैथोड पे। एनोड पे जो रिएक्शन होता है, एनोड पे रिएक्शन होता है इस ढंग से भी, एनोड रिएक्शन को लिखते हैं 4OH माइनस से बन गया तुमको 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन,
अब इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन निकालना चाहोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, तुमको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर तुम फिर इसको और यहाँ से भी जोड़ना चाहोगे H2O से भी, H2O का जो तुम्हारा है H2O से भी हम लोग ऐड करना चाहेंगे, तो H2O से जब ऐड करेंगे H2O से H प्लस और OH माइनस, तो अगर H प्लस और OH माइनस को भी कैंसिल आउट करना चाहोगे तो जाहिर है कि इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, H2O वाला जो रिएक्शन है उसको 4 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 4H प्लस हो गया तुम्हारा, क्योंकि 4 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 हो चुका है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। अब तीनों रिएक्शन को आपस में ऐड करोगे तो देखो क्या होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा रिएक्शन आने वाला है, यहाँ देखो 4H2O आ जाएगा, यहाँ पर 4H2O, और यहाँ देखो 4H प्लस तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा 4OH माइनस भी कैंसिल आउट, अब बाएं साइड में कुछ नहीं बचेगा, और इधर बच जाएगा 2H2O बच जाएगा, प्लस H2 बचेगा और प्लस O2 बचेगा, और 4H2O में 2H2O माइनस हो गया तो क्या लिख सकते हैं, 2H2O से क्या बच जाएगा, 2H2 प्लस O2। ये तुम्हारा इसका इलेक्ट्रोलिसिस का ये रिएक्शन हो गया, इससे हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। तो एक तो ये रिएक्शन से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है तुमको इसी में लिख देते हैं 99.95% प्योर हाइड्रोजन कैन बी obtained by electrolysis of barium hydroxide in presence of nickel catalyst। तो ये निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसे काफ़ी प्योर हाइड्रोजन प्राप्त किए जा सकते हैं। तुमको तीसरा जो तुम्हारा है इलेक्ट्रोलिसिस ही किया जाता है जो कि ब्राइन वाटर जिसको कहते हैं हम लोग, NaCl जो सी वाटर है जिसको ब्राइन वाटर भी कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। एज ए साइड प्रोडक्ट एसोसिएशन तो मुख्यतः जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस भी मिलती है और उससे NaOH भी प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कास्टन-किल्लर प्रोसेस भी कहते हैं, कास्टन-किल्लर प्रोसेस ऑफ टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खैर अभी हम लोग का मकसद है कि इसके बारे में हाइड्रोजन प्राप्त करना जो साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा कास्टन-किल्लर प्रोसेस में, तो वो भी एक हाइड्रोजन को प्राप्त करने का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का एक तरीका है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन वाटर produces H2 as बाय प्रोडक्ट। मेन तो उसमें मैंने कहा कास्टन-किल्लर प्रोसेस है ये, जिससे कि NaOH बनाया जाता है, कास्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में ये काम आता है। तो देखो जैसे इसमें क्या रिएक्शन होगा, NaCl जो तुम्हारा होगा इसमें जब करंट देंगे तो क्या होगा, ये तुमको Na प्लस सी वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में है ये, तो वाटर भी होगा, तो वाटर में भी करंट जब जाने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर में H प्लस OH माइनस, जाहिर के इलेक्ट्रोलाइट है NaCl तो ये भी टूट जाएगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और जो प्योर वाटर है वो नहीं करेगा, लेकिन सॉल्ट है तो वो करेगा कंडक्ट। तो अब जो है कैथोड पे जहाँ तक है, कैथोड पे तुमको है कि ओवरऑल रिएक्शन भी फिर लिख देंगे, कैथोड पे जाहिर है हाइड्रोजन और सोडियम इन दोनों में से किसको ऑप्ट करेगा ये, तो कैथोड पे जाहिर है कि हाइड्रोजन को जो करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को इजीली रिड्यूस कर सकता है H2 में, और चूंकि सोडियम एक्टिव मेटल है तो वो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है लेकिन वो उसको खुद रिड्यूस होना मुश्किल होता है, तो जाहिर है कि इसलिए ये रिएक्शन होगा तुम्हारा कैथोड का। एनोड का जो रिएक्शन है तुम्हारा, एनोड पे चला जाएगा 2Cl माइनस से बन जाएगा Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये दोनों तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जहाँ तक है यहाँ पर 2Na प्लस है 2Cl माइनस है, तो पहला रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा गया है इसको अगर हम ऐड करेंगे तो NaCl, तो इसमें जाहिर है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज क्या कहते हैं यहाँ पे 2 यहाँ H2 देखो NaCl यहाँ पर क्या है, NaCl में Na प्लस जो है तुमको, Na प्लस तो काम आगे नहीं आया, Cl माइनस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्शन है Cl माइनस कितना आ रहा है, 2 Cl माइनस है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के लिए 2 चाहिए,
H2O में तुम्हारा H प्लस में भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तुमको क्या होगा, H प्लस यहाँ पे 2 ऑब्टेन होंगे, तो H2O वाला में भी क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अब जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा मेरा, वाटर भी रहेगा, वाटर भी इधर तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 2NaCl रहेगा इधर और 2H2O। देखो कौन कौन बचा ये देख लेते हैं। अब टोटल चारों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं एक साथ, तो 2NaCl रहेगा, 2H2O और लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा H प्लस और Cl माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा। तो ऊपर के लाइन में तुम्हें बच जाएगा, ऊपर के लाइन में 2Na प्लस बचेगा ऊपर लाइन से फर्स्ट रिएक्शन से, दूसरा रिएक्शन से बचेगा 2OH माइनस बचेगा जो कि NaOH बना देगा, तुम्हारा प्रोड्यूस हो गया सेल में, कास्टनर क्लीनर सेल जिसमें कहा गया। दूसरा तुमको यहाँ पे बच जाएगा H2 गैस बच जाएगा कैथोड से और एनोड से Cl2 गैस बनेगा। तो इतना तुम्हारा 3 प्रोडक्ट देखो मिला, NaOH जो कि मैंने कहा कि ये जो कास्टनर क्लीनर प्रोसेस है इसके लिए H2 और Cl2 ये तुमको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, ये तुमको H2 प्राप्त करने का एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा तुम्हारा एक जो थर्ड प्रोसेस ये हुआ, और फोर्थ में देखते हैं जो कि कोल गैसिफिकेशन कह सकते हैं इसको। कोल से जब स्टीम हम लोग पास करते हैं हाइड्रोकार्बन से या कोल से, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ नंबर लिखते हैं। reaction of steam H2O मतलब भाप H2O ओवर हाइड्रोकार्बन एंड coal produces H2 गैस। जैसे कि रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि CH4 है, तुम्हें CH4 में अगर हम लोग स्टीम डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो CO बनेगा और 3 H2 गैस बन जाएगा, ये H2, तो ये तुम्हारा बन गया। और या C प्लस H2O करेंगे तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा और भी कोई स्टीम जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो जैसे कोल है, C प्लस H2O से बन जाएगा CO प्लस H2, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कोल गैसिफिकेशन, कोल को से गैस बना रहे हैं तो इसका नाम हो गया कोल गैसोफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं, कोल से गैस प्रोड्यूस कर दिया गया। CO प्लस H2 जो है इसको हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं, ये वाटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर गैस। इसको इस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे वाटर गैस। CO plus H2 is used to prepare many organic compounds like methanol etc. So it is also known as syn gas, SYN, syn for synthesis। तो इसको हम लोग सिंथेसिस गैस भी कह सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया जाता है, इसलिए इसको सीन गैस भी हम लोग कहते हैं। तो ये तुम्हारा होगा CO प्लस H2 को हम लोग सीन गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। और अगर हम लोग ये जो रिएक्शन है तुम्हारा कोल गैसिफिकेशन का, तो इफ अगर हम लोग इसको आयरन क्रोमेट की उपस्थिति में करें, इफ the production of H2 increases in presence of FeCrO4 iron chromate, which is known as शिफ्ट रिएक्शन, मतलब कि स्टीम गैस वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस
शिफ्ट रिएक्शन, ये शिफ्ट रिएक्शन के रूप में इसको जाना जा सकता है। ये क्या है शिफ्ट रिएक्शन के, जब हम लोग इसको डाल देते हैं तो ये जो CO को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो जब CO को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन का रेट है, ये जो प्रोडक्शन का रेट है हाइड्रोजन का, वो बढ़ जाएगा। तो आयरन क्रोमेट क्या करता है, CO को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि इसकी जो इक्विलिब्रियम है किधर की शिफ्ट राइट की तरफ जाने लगती है CO के एब्जॉर्ब होने के बाद, और इस प्रकार से क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा कोल गैसिफिकेशन, या तुम्हारा कह सकते हैं प्रोड्यूसर, मतलब कि वाटर गैस बना, जिसको सिंथेसिस गैस भी हम लोग कहते हैं, और तुमको ये तुमको शिफ्ट रिएक्शन, ये सब इसको याद रखोगे। जहाँ तक कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का बात इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है, लगभग जो हम लोग अभी जो रिएक्शन लिखे थे हाइड्रोकार्बन से, जो फोर्थ प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन या कोल गैसिफिकेशन से, लगभग तुमको 74% हाइड्रोकार्बन से होता है, 8% करीब करीब 14% के आसपास आता है तुमको जो प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन का, वो तुमको कोल गैसिफिकेशन से होता है, 4% करीब करीब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, और अन्य स्रोत से जो है तुमको 1% के आसपास जो है जो इंडस्ट्रियल में प्रिपरेशन अभी तक हाइड्रोजन का किया जाता है। तो ये तुम्हारा था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का। अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं, उसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसका, हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो जाहिर है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, तो ये सब नहीं होता है। इट कांट सपोर्ट बर्निंग, इट कांट सपोर्ट बर्निंग को ये सपोर्ट नहीं करता है, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा। अगला ये जो तुमको है जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ये इट्स डजंट सपोर्ट बर्निंग, ये तुमको वाटर में सॉल्युबल नहीं है, काफ़ी हल्का गैस होता है, सबसे हल्का होता है। तो ये काफ़ी तुमको जो है, इसलिए एटमॉस्फेरिक इसके बैलून होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक, हाइट तक जाते हैं। और उसके बाद जो है तुमको जहाँ तक है इसका केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जाहिर है कि केमिकल रिएक्शन जब H2 करेगा तो H बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो H बॉन्ड इंथैल्पी हाई होता है। H बॉन्ड इंथैल्पी इज हाई, तो इसको तोड़ना काफ़ी कठिन होता है। सिंगल बॉन्ड में इससे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसी की नहीं होती है। सिंगल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड है उसमें सबसे ज़्यादा है इसकी जो है 435 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है इसकी। तो इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है काफ़ी अधिक होती है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तुमको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाकर के आप इसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। जैसे कि तुमको 5000 केल्विन पर तुम्हें दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन में टूटेगा, हाइड्रोजन एटम में, और इसमें ये करीब 95% टूटता है। ये 2000 केल्विन पर तो बहुत निग्लिजिबल परसेंट टूटा, जो कि रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो ये तुमको काफ़ी मुश्किल से टूटता है। जाहिर है जब मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्टिव भी ज़्यादा नहीं होगा ये, जब ये रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि तुमको रिएक्टिविटी रिएक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, इट रिएक्ट्स विद हेलोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड। तो जाहिर है कि H2 प्लस X2 से क्या बन जाएगा, 2HX, और X का मान क्या हो सकता है तुमको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन के नाम है X। दूसरा रिएक्शन है तुम्हें it reacts with N2 in presence of high temperature and pressure, to produce ammonia,
अमोनिया, ये हैबर प्रोसेस कहलाता है, हैबर प्रोसेस में। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, तुमको रिएक्शन है N2 + 3H2 और इसको जो है तुमको दे सकते हो 700 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 200 और एफिप और मेलिब्डेनम कैटलिस्ट के रूप में होता है। इससे ये 2NH3 गैस बन जाएगा अमोनिया, और जिसका नाम हो गया ये हैबर प्रोसेस का रिएक्शन है। और अमोनिया का तुमको काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसका जो यूजेज में अभी देखेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। तो ये तुम्हारा 2 रिएक्शन हो गया तुम्हारा। इसके अलावा यह मेटल से भी रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये तीसरा नंबर लिख सकते हो, इट रिएक्ट्स विद मेटल, इट रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्राइड, टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, जैसे Na+H2 से क्या बन जाएगा, Na+H2, Na2NaH बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। इस तरह से मेटल हाइड्राइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है ये। तो थर्ड रिएक्शन हो गया तुम्हारा। फोर्थ वन कह सकते हो, इट reduces metal oxides to metal। तो मेटल ऑक्साइड जैसे है तुमको CuO है तुम्हारा, इसको जब H2 से रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Cu + H2O। तो मेटलर्जी में भी ये काम आता है, हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं, हाइड्रोजन का इसका मेटलर्जी हो गया ये, हाइड्रोजन के मदद से इसको कर सकते हैं। दूसरा जो रिएक्शन कर सकते हैं तुमको, ये जो रिएक्शन है तुम्हारा चौथा है तुम्हारा, फिफ्थ, ये वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 गैस से वेजिटेबल घी बन जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा ये। तो ये तुमको इसके भी काम आता है, ये हाइड्रोजनेशन में। वेजिटेबल ऑयल जैसे तुम्हारा है, कोई भी सोयाबीन है या और भी जो ऑयल्स हैं, उसको उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, वेजिटेबल घी, जिसको हम लोग डालडा वगैरह जो कहते हैं, उसको प्रिपरेशन में ये काम कर सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा ये हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके कुछ यूजेज हैं, यूजेज कह सकते हैं इसका, देखते हैं यूजेज भी लिख ही लें इसी में, यूज क्या क्या है। तो यूज तो हम लोग यहाँ से भी कुछ याद कर सकते हैं। देखो यूज जैसे है तुमको, पहला तो है कि तुमको क्या कहते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन तुमने किया जो कि 1 नंबर में है, टू प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ, देखो यहाँ जितना पहले उसको नोट कर लो, टू प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट तो यहीं से तुमको याद हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ये हो गया। और अमोनिया प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये तुमको HNO3, ये तुमको अमोनिया पहले जब बना लेते हैं, इससे नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है तुमको अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, ये सभी से बनाने में काम आता है। अमोनिया से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये सब बनाने में काम आता है। दूसरा तुमको आ गया तुमको कि दूसरा जो कि यहाँ पर देख सकते हो, जो कि तुमको इस सब का पहले पॉइंट ले लें, मेटलर्जी ऑफ सम एलिमेंट, मेटलर्जी मतलब मेटलर्जी में जैसे कि किसका, कॉपर है तुम्हारा, कॉपर का मेटलर्जी कर सकते हो, पैलेडियम, ये सब जो कुछ कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसके मेटलर्जी में ये मददगार होगा। और तुम देख सकते हो यहाँ पर जैसे दूसरा एक बना सकते हो पॉइंट, यहीं से बन सकता है तुम्हारा कि ये तुमको मेटल हाइड्राइड बनाने में काम आता है, मेटल हाइड्राइड में, मेटल हाइड्राइड के फॉर्मेशन में, मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन, जो यहाँ पर जितने पॉइंट्स है उससे पहले पॉइंट बना लो। फिर इसके बाद जो यहाँ पर है वेजिटेबल घी बनाने में, वेजिटेबल घी, और इसी टाइप से तुम और भी तुमको क्या कहते हैं यहाँ पर और पॉइंट में हाइड्रोजन का HX मतलब HX के फॉर्मेशन में, HX के प्रिपरेशन में, हाइड्रोजन हेलाइड में। अब तुमको कुछ पॉइंट जो बना देते हैं, तुमको हाइड्रोजन हेलाइड हो गया। उसके बाद तुमको अब जो कुछ है क्रायोजेनिक, ये तुमको फ्यूल सेल में काम आता है, फ्यूल सेल, जिसमें कि फ्यूल सेल में तुमको H2 + O2 से क्या बनता है, H2O बनता है। इसमें H2 की जरूरत पड़ेगी, इससे आपको एनर्जी मिल सकती है और पॉल्यूशन फ्री तुमको, पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है, जिससे कि तुमको ये हाइड्रोजन इकोनॉमी कहलाता है, जिससे कि तुमको क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन इकोनॉमी में, जिससे कि तुमको हाइड्रोजन का जो क्या है, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या इसके जो कि हम लोग को जो एनवायरनमेंट में दिक्कत हो रही है, उससे हम लोग बचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो चैलेंज आता है कि हाइड्रोजन हम लोग के जो
अर्थ पर है फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है, और इसलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको अलग से हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण कि इसमें भी समस्या आती है। दूसरा है कि ये क्रायोजेनिक में तुमको, क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में, क्रायोजेनिक इंजन में तुम्हारा जो है रॉकेट प्रोपल्सन में काम आता है, रॉकेट फ्यूल में काम आएगा। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा है कि वेल्डिंग में काम आता है ये। अगला जो प्रॉपर इसमें है वेल्डिंग में, वेल्डिंग में तुमको क्या होता है, जबकि हाइड्रोजन, जब कि किसी के हाइड्रोजन जब वेल्डिंग में जाएगा, तो वेल्डिंग में जब हाइड्रोजन को हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर जाकर नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा, जो इलेक्ट्रिक टॉर्च, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जो कि वेल्डिंग के समय जो देखते होंगे जो फ्लेम निकलता है, वह जब H2 को मतलब H बॉन्ड वहाँ पर एटम होता है, तो H बॉन्ड जैसे ही तुमको मेटल के सरफेस पर जाएगा तो H2 बनेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, और इससे ये जो है वेल्डिंग, कटिंग इस सब में काम आ जाता है, ये इसका H2 का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया वेल्डिंग में आ गया, इसका प्रयोग आता है। इस तरह से मेटल का और भी तुम्हें जैसे कि है मेटलर्जिकल प्रोसेस में हो गए, और क्रायोजेनिक इंजन में तुमको रॉकेट के रूप में भी इसका काम आया, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन सबों के प्रोडक्शन में काम आया। तो ये सब तुमको एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो तुम हाइड्रोजन का जो है तुम देख सकते हो, बुक्स में भी एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही सारा लेक्चर था, और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के और भी लेक्चर्स जितने हैं तुम हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसको देख सकते हो, और उसमें जो है तुमको जेईई मेंस से एडवांस इन सब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो हमसे किसी भी चीज़ में, टॉपिक में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो हमसे संपर्क करके उसमें मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।